हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एस रोमांटिक स्टोरी चैनल पर। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। यहाँ मैं एक लड़की का रोल निभा रही हूँ। मेरा नाम सोमी है। मेरे परिवार में मैं, मेरी मम्मी और पापा रहते थे। मैं भोपाल की रहने वाली हूँ। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं देखने में बहुत ही सुंदर थी और मेरा शरीर तो मानो ऐसे लग रहा था जैसे कोई स्वर्ग की अप्सरा हो। मुझे देखकर सभी लोगों का मन मुक्त हो जाता था और बूढ़े हो या जवान, सभी लोगों के मन में यही ख्याल आता था कि एक बार मैं इसके साथ कुछ कर लूं। जब मैं 15 साल की थी तब मेरे साथ एक हादसा हो गया था। मैं स्कूल से घर आ रही थी, तभी काफी सारे लड़कों ने मुझे घर दिया था। वह बोल रहे थे कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। मैंने बोला मैं अभी बहुत छोटी हूं और मैं जैसे तैसे वहां से बचकर भाग गई। घर आई, घर पर मैंने मम्मी को सारी कहानी बताई। मम्मी ने पापा जी से बोला कि सोमी को क्यों ना हम कुछ दिन के लिए उसकी मौसी के यहाँ भेज दे। उन्होंने बोला जैसा तुमको ठीक लगे। फिर मम्मी ने मुझे बोला कि तुम अपनी मौसी के यहाँ पर चली जाओ। मम्मी ने मौसी से बात की। मौसी ने बोला ठीक है, भेज दो। मैं वहां गई तो मैंने देखा मेरे मौसी के 2 बेटे थे। एक मुझे 2 साल बड़ा और एक मेरे साथ का था। कुछ दिन तो सब कुछ सही रहा। फिर मेरे मौसी के बड़े लड़के के मन में मेरे लिए कुछ अलग ही फीलिंग आने लगी थी। फिर वह मुझे कुछ अलग ही नजरों से देखने लगा था। उनकी नजरों से बुरा नहीं लगता था, क्योंकि मैं भी उनका मन ही मन पसंद करती। मुझे उनका इस तरह देखना बहुत ही अच्छा लगता था, क्योंकि मैं भी बड़ी हो गई थी। मेरी उम्र 21 साल की। एक दिन भैया ने हिम्मत करके मुझसे बोला, सोमी तुम मुझे बहुत सुंदर लगती हो। मैंने कहा कि भैया इसमें बोलने वाली क्या बात है, मुझे तो पहले से ही पता है, क्योंकि जिस जगह में जाती हूं सभी लोग मेरे पीछे ही पड़ जाते हैं। सभी भैया ने मेरा हाथ पकड़ लिया और भैया ने बोला सोमी मैं एक बात बोलूं। मैंने बोला हाँ बोलिए। क्या तुम मेरे साथ वह सब करने के लिए तैयार हो? मेरे मन में तो मालूम लड्डू फूटने लगे थे, लेकिन मैंने भैया से बोल अगर मौसी को यह सब पता चलेगा तब क्या होगा? भैया ने बोला मम्मी को कुछ नहीं पता चलेगा। मैंने कहा ठीक है, लेकिन भैया आपको मेरी एक हेल्प करनी पड़ेगी। अगर मैं कहीं पर जाती हूं तो आपको मेरे साथ चलना होगा, जिससे लोगों की नजरों से बचाना होगा आपको। उन्होंने बोला ठीक है। धीरे धीरे फिर हम दोनों के बीच में वह सब बातें भी होने लगी। एक दिन भैया ने मुझे बोल सोनी तुम्हारा वह सब करने का मन नहीं करता क्या? मैंने बोला हाँ करता है। फिर तो मानो भैया को किसी मौके की तलाश थी। एक दिन मौसी ने बोला मैं और तुम्हारे पापा किसी काम से बाहर जा रहे हैं, हम 1-2 दिन में वापस आ जाएंगे। तब भैया ने बोला ठीक है। मौसी ने बोला कि तुम अपना और सोमी और छोटे भाई का ख्याल रखना। भैया ने बोला आप चिंता मत करिए, मैं सभी का ख्याल रखूंगा, आप अच्छे से जाइए। इस दिन रात को सौरभ की हो जाने के बाद रामू भैया मेरे रूम में आ गए। फिर भैया ने बोला कि शो में आज तो हम आज क्रिकेट खेल ही लेते हैं। मैंने बोला ठीक है। उसे दिन से हम लोगों को जिस दिन भी मौका मिलता है तो हम लोग अपना खेल खेल लेते हैं। तो दोस्तों आपको आज की कहानी कैसी लगी?